अस्पताल संचालिका हत्याकांड 24 घंटे के अंदर पुलिस की हाथ अब भी खाली। मामले में पुलिस ने जांच की शुरू। बिहार की राजधानी पटना के अगमकुआं थाना अंतर्गत धनकी मोड़ स्थित एशिया अस्पताल की संचालिका सुरभि राज हत्याकांड मामले में पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। बीते शनिवार के दिन बेखौफ अपराधियों के द्वारा एशिया अस्पताल के सेकंड फ्लोर स्थित चैम्बर में घुसकर अस्पताल संचालिका सुरभि राज को 7 गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। घटना के बाद मौके से सभी अपराधी बड़ी ही आसानी से फरार हो गए। वहीं पुलिस को सूचना अस्पताल कर्मियों के द्वारा 2 घंटे के बाद दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 5 खोखा को बरामद किया। वहीं अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधियों की पहचान करने में जुटे हैं। घटना के बाद मौके पर मौजूद अस्पताल कर्मी ने बताया कि हम लोगों की मेदांता से आए डॉक्टरों के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद हम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, तभी लगा कि अंदर मैम बैठी हुई हैं। जाकर देखा तो मैम फर्श पर गिरी पड़ी थी। इसके बाद कर्मियों के द्वारा अस्पताल में अन्य कर्मियों को इसके बारे में जानकारी दी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गोली की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी है। आखिरकार 7 गोली मार संचालिका को मौत के घाट उतारा गया। बावजूद इसके ना तो किसी ने किसी अपराधी को अंदर आते देखा, ना ही गोली की आवाज़ सुनी और ना ही जाते हुए किसी संदिग्ध पर कोई नज़र पड़ी। फिलहाल जांच में जुटी पुलिस का दावा है कि इस पूरे मामले का जल्द से जल्द उद्भेदन कर पूरे मामले का खुलासा करेंगी। घटना की जानकारी देते हुए पटना सिटी एसपी अतुलित झा ने बताया कि तमाम बिंदुओं पर जांच की जा रही है। अस्पताल में मौजूद सभी कर्मियों से अलग अलग से पूछताछ की जा रही है। सुरभि राज के पति से भी हम लोगों ने पूछताछ की है। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है। तमाम बिंदुओं पर अभी भी जांच जारी है। जल्द ही मामले का खुलासा होगा। बताया जा रहा है कि हत्या जिसने भी की वो सुरभि के बेहद करीब था। पूरी प्लानिंग के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। इस बात को सुरभि के पिता भी मानते हैं। सुरभि का चैम्बर अस्पताल के 3रे फ्लोर पर था। चैम्बर के अंदर किसी को बिना परमिशन घुसने की इजाज़त नहीं थी। दोपहर के 2 बजे हत्या को अंजाम दिया गया। उस वक्त मरीज और स्टाफ भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने ना गोलियों की आवाज़ सुनी, ना किसी को आते जाते देखा। पति ने ससुर से क्यों छिपाई गोली लगने की बात। सुरभि के पति राकेश रोशन अपने ससुराल में ही रहते थे। उन्होंने जब ससुर को कॉल किया तो गोली लगने का जिक्र नहीं किया। ससुर के अस्पताल पहुंचने के बाद भी राकेश गोली वाली बात छिपाते रहे। राकेश भी सुरभि के साथ पूरा अस्पताल देखते थे। चैम्बर से खून से दाग ऐसे साफ किए गए जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। सुरभि को गोली लगने के 2 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना के कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरों को बदला गया। सुरभि हत्याकांड का यह अनसुलझे सवाल में पटना पुलिस ढूंढने में लगी है। हम लोग अभी सीसीटीवीज़ वगैरह जो अस्पताल के जितने फंक्शनल हैं और उसके आसपास के क्षेत्रों में उस पर देख रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग जो फैमिली मेम्बर्स हैं और हॉस्पिटल स्टाफ हैं उन सब के भी बयान ले रहे हैं। सभी बिंदुओं पे भी जांच जारी है और अगर कुछ अपडेट होगा तो आप लोगों को इसके अवगत कराया जाएगा। हम लोगों को जो बयान दिया गया है उसके हिसाब से वो किसी के यहाँ मिलने गए हुए थे। इन चीज़ों का भी सत्यापन चल रहा है। सभी डिटेल्स एक बार जब फॉर्मली आ जाएंगी तब आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। ये टाइम फ्रेम हम लोगों का एक है, क्योंकि जो हॉस्पिटल है उन लोगों ने हम लोग को एग्जैक्ट टाइम पे इस प्रकार से कोई सूचना भी नहीं आई है। तो ऐसा देखा गया कि 1 बजे के बाद कि हम लोग का जो टाइम फ्रेम चल रहा है वो, और हम लोग को जो थाने में सूचना आई है वो 3:30 बजे के बाद आई है। तो उस बीच में ये सारी चीज़ें अभी जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो हम लोग कंफर्म होने के बाद ही आपके साथ शेयर करेंगे। वहाँ पर संदिग्ध बाइक भी लगी हुई है। ये सारी चीज़ें अभी वहाँ आसपास के क्षेत्र में क्या गतिविधियाँ हैं क्या नहीं है, ये हम लोग अभी सत्यापन करके आपको शेयर करेंगे।